हेलो, नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, संवैधानिक सभा का आपका संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया? तो बच्चे बी एन रॉय को चुना गया था। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि हमारा संविधान संविधान सभा ने ही लिखा था। ठीक है, हमारा संविधान संविधान सभा ने ही लिखा है। तो उस संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन रॉय थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई है? अच्छा, संविधान सभा की स्थापना भी हुई, बिल्कुल। तो कैसे, चलो थोड़ा सा पीछे से जानते हैं। हमारे यहां पर बच्चे 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। सही बात है भाई, क्या आया था? कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन में बच्चे 3 मेंबर थे, समझ गए? जैसे कि पेंथिक लॉरेंस थे, याद रखोगे, पेंथिक लॉरेंस। और जैसे कि एवी अलेक्जेंडर थे बच्चे, एवी अलेक्जेंडर, है ना भाई, ध्यान रखोगे, अलेक्जेंडर। स्टीफर्ड क्रिप्स, ये 3 मेंबर थे बच्चे इसमें। स्टीफर्ड क्रिप्स ये थे बच्चे इसमें, ध्यान रखोगे, 3 मेंबर। अच्छा जी, इन्होंने क्या काम किया? हमारे यहां पर जुलाई के अंदर 1946 में चुनाव करवाए। और ध्यान रखोगे, चुनाव जब करवाए गए तो हमारे यहां कुछ मेंबर चुनकर आए। कितने? 389 मेंबर। अब उनका गठन कब हुआ, है ना भाई? उन 389 मेंबर्स को मिला के संविधान सभा बनाई गई, यानी कि उसका गठन किया गया। और यह किया गया था 6 दिसंबर 1946 को। फिर पहली बैठक कब हुई? वो ये बच्चे 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? पहली बैठक, और पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। किसकी हुई थी? हमारी संविधान सभा की। तो संविधान सभा का प्रोसेस ये था। और 6 दिसंबर 1946 को वो, ध्यान रखोगे, इसका गठन हो गया। और 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक दिल्ली में हो गई। कितने मेंबर थे? 389 जो चुनकर आए थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? हमसे पूछा स्थापना यानी कि गठन, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 दिसंबर। पहली बैठक नहीं पूछी उसने इसमें। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई है बच्चे? देखो, ऐसा था, हम गणतंत्र होने वाले थे 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान जो लागू होता ना, वो होता इस डेट पे बच्चे, और इसी डेट पर वो लागू भी किया गया हमारे संविधान। कैसे? देखो, आपको अच्छे से पता है कि भाई 6 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की स्थापना हो गई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो गई। अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी बच्चे। सही बात है, बिल्कुल। जब पहली बैठक हुई थी तो इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे बच्चे? एक नॉन परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। याद रखोगे, कौन थे बच्चे? सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे। ये कहां से आते थे? ये आते थे बच्चे बिहार से। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, बिहार से बिलोंग करते थे। अब जब अगली बैठक हुई 11 दिसंबर को, तो परमानेंट अध्यक्ष आ गए, यानी कि स्थायी अध्यक्ष कौन आ गए? वो आ गए थे बच्चे राजेंद्र प्रसाद जी। ये भी बिहार से बिलोंग करते थे, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, है ना? और यहां पर उपाध्यक्ष किसको बना लिया गया? फिर उपाध्यक्ष बच्चे वो बनाया गया था एच.सी. मुखर्जी को, यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बच्चे, इनको। ठीक है भाई, अच्छा, यहां पर हमारी बात हो गई। अब क्या हुआ भाई? संविधान लिखना हमारा शुरू हो चुका था। ठीक है, इसमें कितना लगा बच्चे? 2 साल 11 महीने 18 दिन का प्रोसेस लगा था। लेकिन क्या रोज बैठक होती थी? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 165 दिन बैठक हुई थी, इतना। और इसमें से 114 दिन तो इसके प्रारूप पर ही बैठक हुई थी। 165 में से भी इसके ड्राफ्ट पर बैठक 114 दिन हुई है। और ये दोनों चीज पूछी जा चुकी है कई बार, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हुआ बच्चे? हमारा संविधान सभा ने जब बनकर हमारा तैयार हो गया, कब तक तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 ये बनकर हमारा तैयार हो गया, और अपना संविधान अपना लिया गया है। अब अडॉप्ट कर लिया है संविधान सभा ने इसको, अब अपना लिया है कि हाँ भाई हमने ठीक लिख दिया। ठीक है, लागू कब हुआ बच्चे? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब जब बच्चे लागू हुआ तो लागू होने से एक दिन पहले ही, ध्यान रखोगे, 25 जनवरी 1950 को क्या बनाया गया बच्चे? हमारा, ध्यान रखोगे, हमारा चुनाव आयोग बनाया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ये देखो भाई, हम गणतंत्र होने जा रहे हैं 26 जनवरी को, सही बात है, 1950 को। तो गणतंत्र होने से पहले हमारे पास एक चुनाव आयोग तो होना चाहिए ना, जो चुनाव करवाता है। सीधी बात है, अगर गणतंत्र का, फिर ध्यान रखोगे, एक बात बताओ, अगर हमारे पास चुनाव आयोग ना होता तो फिर तो इसका मतलब राजशाही शासन चल रहा है, या किसी को भी कुछ भी बना दिया जा रहा है बगैर वोटिंग के। सीधी बात है भाई, है ना? तो यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? पहले हमारे पास एक चुनाव आयोग भी तो होना चाहिए, हम गणतंत्र होने जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास 25 जनवरी 1950 को हमें गणतंत्र मतलब हमारे ध्यान रखोगे चुनाव आयोग आ गया था।
और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो गए थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। बोलता है भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? अभी देखा हमने कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संविधान में भारत को क्या कहा गया है? बच्चे राज्यों का संघ बोला गया है। हम क्या है? एक राज्यों का संघ है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस वर्ष तक दिल्ली उच्च न्यायालय का हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र रहा था? ठीक है, देखो भाई दिल्ली के अंदर 1966 में बन गया था हाई कोर्ट। और बच्चे हिमाचल प्रदेश जो है ना, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? पूर्ण राज्य का दर्जा वो मिला था बच्चे कब जाके? वो मिला है 25 जनवरी 1971 को जाके। तो जब तक 1971 तक उसे पूर्ण राज्य का दर्जा ना मिल गया और जब तक उसका खुद का हाई कोर्ट ना आ गया, तब तक ध्यान रखोगे ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर ही आता था। हिमाचल प्रदेश का एरिया, हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखोगे न्यायिक एरिया किसके अंडर था? वो दिल्ली हाई कोर्ट ही संभाल रहा था। तो हमारा राइट आंसर क्या लगाएंगे? 1971 तक हिमाचल प्रदेश का लोड कौन ले रहा था भैया? वो ये ले रहा था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? उद्घाटन याद करो, 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक दिल्ली में हुई थी तो किसने करी थी? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? शुरू में सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? यानी कि संविधान में उसका कोई जिक्र नहीं है, वो है नीति आयोग। बच्चे क्या था? देखो नीति आयोग बना है कब? 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि अभी मोदी जी इसके बच्चे अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है बच्चे? वो है सुमन बेरी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, वो कौन है? सुमन बेरी। ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे इसके सीईओ कौन है? वो हो जाते हैं बच्चे BVR सुब्रमण्यम। ठीक है भाई, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, लेकिन ये किसकी जगह आया था नीति आयोग? ये आया है योजना आयोग की जगह। याद रखोगे बच्चे, किसके? योजना आयोग की जगह। योजना आयोग जो है ये बच्चे 1900 कब का है? 50 का। ठीक है, ध्यान रखोगे 15 मार्च 1950 का है ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? 15 मार्च 1950 का। इसकी स्थापना किसने करी थी? नेहरू जी ने करी थी। और इसके भी अध्यक्ष कौन हुए करते थे? खुद प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? नेहरू जी थे। ठीक है भाई, लेकिन इसको खत्म कब कर दिया? 2014 में खत्म कर दिया गया और इसकी जगह फिर आ गया नीति आयोग। ठीक है, याद रखोगे। तो हमारा संविधान निर्माण में कितने रुपए खर्च किए गए थे बच्चे? वो किए गए थे 63,96,729 रुपए। समझ गए आप लोग? लेकिन आप डायरेक्टली इसको 64 लाख लिख सकते। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा संविधान है बच्चे, ये तो हमें पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है भाई, इतना समय लगा था। लेकिन टोटल तो आपको पता ही है कि सिर्फ कितने दिन समय लगा था। ठीक है, 165 ही बैठकें, मतलब 165 दिन ही इसमें टोटल लगे थे। ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, 165 दिन ही इस पर बैठक हुई थी। सही बात है। 165 में से 114 इसके प्रारूप पर दिन लग गए थे। ठीक है, 114 दिन इसके प्रारूप पर लगे। लेकिन अब भैया रुपया तो अच्छा खासा इसमें लग गया उस समय के हिसाब से, है ना? लेकिन अगर आपसे बोले कि बच्चे ये हिंदी में किसने लिखा है, तो आप क्या बोलोगे? हिंदी में लिखा है बच्चे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। इसको इंग्लिश में ध्यान रखोगे, सॉरी बच्चे ध्यान रखना, यहां से हिंदी में किसने? कृष्ण वैद ने लिखा है। ये बात ध्यान रखोगे। किसने बच्चे? इसको किसने लिखा है? कृष्ण वैद ने लिखा है। ठीक है, कृष्ण वैद। ओके बच्चे। और अगर आप देखोगे इंग्लिश में किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण, ओके ध्यान रखोगे, नारायण रायजादा जी ने। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। इसमें कितनी निब लगी थी लिखने के लिए? कितनी निब बच्चे? 432 निब लग गई थी इसको लिखने के लिए। समझ गए आप लोग? 432, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। हिंदी में कृष्ण वैद जी ने, अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। ठीक है भाई, इसमें निब कितनी लग गई थी लिखने में? 432 लग गई थी। संविधान की पहली कॉपी कहां छपी थी बच्चे? इसकी कॉपी सबसे पहली छपी थी देहरादून में। याद रखोगे कहां पर? देहरादून में छपी थी। ये भी हम ध्यान रखेंगे। हाँ भाई सही बात है। ठीक है, देहरादून में इसकी सबसे पहली कॉपी छापी गई थी। ठीक, अब बात आ जाए सर, ये तो चलो ठीक है ना, ये तो ठीक है। इसके जो पेज आते थे वो कहां से आते थे? वो पूना से आते थे बच्चे। पूना कहां पर है? महाराष्ट्र में। इसके पेज को सजाने वाले कहां से आते थे बच्चे? सजाने के लिए वो आए थे, ध्यान रखोगे, शांति निकेतन से। शांति निकेतन कहां पर है बच्चे?
है ना। अगर हम पूछेंगे तो शांति निकेतन जो पड़ता है, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, वहां से आए थे। ठीक है, इसके पेजों को सजाने के लिए। ठीक है, संविधान के पहले पेज पर किसकी फोटो लगी है? भगवान राम की फोटो लगी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बोलता है धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध को किस मौलिक अधिकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? देखो बच्चे, क्या है हमारे यहाँ 12 से लेकर 35 तक और भाग 3 में हमारे यहाँ क्या है? मौलिक अधिकार है बच्चे। क्या हो जाएंगे? मौलिक अधिकार। ठीक है भाई, क्लियर बात है, मौलिक अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, और कितने मौलिक अधिकार? 6 हैं। कितने थे? 7 थे। अभी कितने बच्चे? 6 हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय बच्चे कितने? ध्यान रखोगे, उतने कितने? 7 थे उस समय, लेकिन अब 6 हैं। कौन सा हटा दिया? 44वां संविधान संशोधन से 1978 से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। आर्टिकल 31 में था वो बच्चे, किसमें था? 31 में, और उसको हटा के किस में रख दिया? 300A में रख दिया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है भाई, यहां से हटा दिया वो। ओके, अब 6 बचे हैं ओनली। अब 6 में से अगर आप देखोगे, एक जो हमारा ये समानता का अधिकार है, जो कितने से कितने तक आता है बच्चे? 14 से लेकर 18 तक, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18। अब 14 में क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि बच्चे कानून की नजर में सब इक्वल है, बराबर है। 15 में क्या आता है बच्चे? 15 में ये आता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, धर्म हो कोई, उसका जाति कोई हो, भारत में कहीं भी पैदा हुआ हो, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है। 16 में क्या है बच्चे? लोक नियोजन में समान अवसर। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, किसमें बच्चे? लोक नियोजन में समान अवसर। नौकरी पैसे में ध्यान रखोगे, उसको आरक्षण लगा के इक्वल किया जाएगा, समान किया जाएगा। ठीक है। 17 में है छुआछूत का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत होगा। मान के चलो भाई, एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि जैसे कुआं है गांव में, अब उस पर कुछ लोग तो पानी पी रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं, है ना भाई? क्या भाई ये तो अछूत लोग हैं, इनको नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसी चीज कुछ है भी नहीं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऐसे ध्यान रखेंगे। 17, 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। हमारे यहां अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी उपाधि तो मान्य है भाई, याद रखोगे, डॉक्टर की उपाधि। लेकिन अगर कोई सेना में है तो भी उसकी उपाधि, आपको बताया, उपाधि के साथ बोला जाता है मेजर साहब, रिटायर होने के बाद भी, या फिर याद रखोगे कर्नल साहब, या फिर ब्रिगेडियर साहब। लेकिन अगर वही आदमी अगर दूसरे देश की किसी आर्मी की, सेना की उपाधि लेकर रखेगा, तो उसको भारत में उस उपाधि से उसको सम्मानित नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई वहां की अमेरिका की आर्मी में है कोई, समझ गए आप लोग, तो इंडिया में हम उसको उस ओहदे से थोड़ी ना पुकारेंगे, या इंडिया में उसकी वो उपाधि थोड़ी ना चलेगी। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। इसमें है बच्चे क्या? उपाधियों का अंत। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। तो इतना हो गया। बोलते हैं बच्चे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखो भाई, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके कपड़े भी क्या होते हैं? चेंज होते चले जाते हैं। जो छोटे हैं वो नहीं आते। तो सीधी सी बात है, बदलाव हर चीज का प्रक्रिया है, लेकिन हमारा मूल ढांचे में चेंज नहीं होगा। जो लिख गया वो लिख गया, आप उसमें और एक्स्ट्रा चिपका सकते हैं कुछ चीज। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ऐसी हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, उसमें कुछ आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। जैसे आर्टिकल तो उतना ही है, ठीक है, उसमें कुछ और लाके लगा दीजिए कि हाँ ठीक है, ये हमारे हिसाब से ये और ऐड कर लीजिए। तो आप उसमें संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है बच्चे? दक्षिण अफ्रीका से ली है। तो ये बच्चे ध्यान रखोगे 368 में आता है, और हमारे भाग कौन से में आता है? ये आता है बच्चे ध्यान रखोगे 20 में। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रावधान। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं भारतीय संविधान के किस विषय में आपको राजभाषा का उल्लेख लगता है? राजभाषा बच्चे, राजभाषा कहां आती है हमारी? ये जो हमारी राजभाषाएं हैं वो आती हैं हमारी, ध्यान रखोगे, भाग 17 में। आर्टिकल कहां आती है? 343 से 351 के बीच में। जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है भाई, हरियाणा में चलती है ना भाई, दिल्ली में चलती है, यूपी में चलती है, बिहार में चलती है, एमपी में चलती है ना भाई, ध्यान रखोगे, राजस्थान में चलती है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है भाई। ऐसे ही तमिल राजभाषा है, कहां पर? तमिलनाडु में चलती है। तेलुगु राजभाषा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चलती है। मलयालम राजभाषा है, केरल में चलती है। कन्नड़ राजभाषा है, कर्नाटक में चलती है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान के किस संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से, ध्यान रखोगे, हटा दिया?
तो ये हटाया है बच्चे, ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, है ना, ध्यान रखोगे 1978 से हटा दिया, है ना, और इसको कहां पर रख दिया, 300A में ले जाके रख दिया, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो आपको क्या लगता है बच्चे? ब्रिटेन का है। ध्यान रखोगे किसका है? ब्रिटेन का है, और ब्रिटेन के संविधान से ही हमने अपनी संसदीय प्रणाली भी ली है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? देखो क्या था भाई, अब संविधान तो लिखा जा रहा था, अब बीच में पता लगा कि भाई कौन सी चीज कहां फिट करनी है, ये भी तो पता रहना चाहिए। एक उसको प्रारूप क्या देना है, ड्राफ्ट क्या करना है, ये भी तो पता रहना चाहिए। तो बच्चे 29 अगस्त, है ना, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, और उसमें कितने थे बच्चे? 7 मेंबर थे। ठीक है, ध्यान रखोगे, जैसे 7 मेंबर आप माधव राव को ले सकते हो। ठीक है भाई, ध्यान रखो माधव राव, जैसे कि बच्ची ध्यान रखोगे ये कौन? टी कृष्णाचारी, ओके, कृष्णाचारी हो गए। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हो गए, ध्यान रखोगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। जैसे कि बच्चे ध्यान रखोगे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए, है ना, ध्यान रखोगे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, स्वामी अय्यर हो गए। तो बच्चे ध्यान रखोगे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, है ना, याद रखोगे गोपाला स्वामी अयंगर, KM मुंशी, और ध्यान रखोगे सदाउल्ला, लेकिन नेहरू जी उसमें नहीं थे। ओके, ये बन गई थी क्या बच्चे? ध्यान रखोगे ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसको लीड जो कर रहे थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल किसे संदर्भित करता है? जरा बताओ बच्चे। शून्यकाल जैसे मान के चलो संसद में, है ना, ध्यान रखोगे 12 से 1 के जो बीच का वक्त है वो शून्यकाल बोला जाता है, वो एक प्रश्नोत्तर सत्र होता है। समझ गए आप लोग, ये भी आप ध्यान रखोगे। और 11 से 12 के बीच में प्रश्नकाल आता है, वहां पे ये भी चीज आप ध्यान रखना, क्या आता है? प्रश्नकाल, यानी कि प्रश्नकाल के बाद ही शून्यकाल आता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। और शून्यकाल में क्या होता है बच्चे? प्रश्नोत्तर सत्र। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? देखो क्या था बच्चे, 9 दिसंबर को हमारी पहली बैठक हो गई 1946 को, सही बात है। फिर 11 दिसंबर को बच्चे 1946 को फिर हुई, फिर 13 दिसंबर को हुई थी 1946 को। अब बच्चे ये जो 13 दिसंबर को हुई ना, इसमें नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना प्रस्ताव पेश किया कि हमारे संविधान के अंदर ये जो प्रस्तावना है, शुरू में जो आप देखते हो प्रेमबल है, जो हमने यूएसए के संविधान से लिया है, और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो उन्होंने वो सबके सामने पेश किया कि भाई साहब ये कुछ ऐसी चीज है, क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं? प्रस्तावना प्रस्ताव जो आप संविधान में शुरू में देखते हैं आप, क्या इसको हम संविधान में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? तो भाई उसमें बोला गया, कब बोला गया? वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। एक्सेप्ट कब हो गया था? एक्सेप्ट हो गई थी वो प्रस्तावना कब बच्चे? 22 जनवरी 1947 को। ये बात ध्यान रखना, यानी कि थोड़ा सा समय लगा और इसको एक्सेप्ट कर लिया पूरी संविधान सभा ने कि हाँ भाई इस चीज को हम अपने संविधान में रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे प्रस्तावना प्रस्ताव, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, इसको उद्देश्य प्रस्ताव भी आप बोल सकते हो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखोगे ये है नेहरू जी इज द राइट आंसर, इन्होंने किया था। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है बच्चे? भाई डीपीएसपी के बारे में बोला। डीपीएसपी हमारे भाग 4 में आते हैं बच्चे, और ये आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। ये राज्यों को प्राप्त है बच्चे, यानी कि इसमें पावर राज्यों के हाथ में है। इसको आप किसी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, इसको आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। राज्य चाहेगा तो लगाएगा, ना चाहेगा तो बिल्कुल ना लगाएगा। इनमें से कोई सा भी आर्टिकल कल्याणकारी राज्यों से बनाना होगा तो लगाएगा, वरना वो बिल्कुल ना लगाएगा। समझ गए? तो ये बच्चे कहां आते हैं इसमें? अच्छा, ये हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए हैं बच्चे, आयरलैंड के आयरिश संविधान से। आयरलैंड ने कहां से लिए थे? स्पेन से लिए थे बच्चे। कहां से लिए थे उसने? स्पेन से। ओके, अब तुम यही अंदाजा लगा लो खूब अच्छे से कि इसी डीपीएसपी में आर्टिकल 140 है बच्चे, उसमें पंचायत आती है। क्या आती है? ध्यान रखोगे पंचायत का गठन। ठीक है भाई, यही तो आता है। अच्छा ठीक है, ओके, पंचायत का गठन। अब ध्यान से सुनना, क्या पंचायतों का गठन कर पाया था राज्य? घंटा नहीं कर पाया था। समझ गए? नहीं कर पाया था, खूब जोर लगाया, ठीक है, लेकिन वो पंचायतों को ढंग में नहीं चला पा रहा था। इसीलिए अगर आपको याद हो, है ना भाई, 73वां संविधान संशोधन, है ना, ध्यान रखोगे 1992,
कौन सी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और पंचायतों को कानूनी दर्जा दिया था। समझ गए आप लोग। यानी कि डीपीएसपी राज्य तो ढंग में चला ही नहीं पाया, उसको कर ही नहीं पाया कुछ, सरकार ने इसको करा कि कानूनी दर्जा दीजिए इससे भाई, तभी काम बनेगा, ऐसे बनेगा ही नहीं। समझ गए। तो ऐसे हुआ तब काम बना। ठीक है, याद रखोगे। और अगर आपको याद हो डीपीएसपी में ही आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ध्यान रखोगे, राज्य के ऊपर जिम्मा था कि वो उनके अच्छी शिक्षा दे। राज्य घंटा नहीं कर रहा था, समझ गए, है ना। आर्टिकल 45 इसको यहां से उठा के 21 के ए में लेके आए, 86वां संविधान संशोधन 2002। समझ गए आप लोग। इसको वहां से उठा के यहां लेकर आए और इसको क्या बना दिया बच्चे, शिक्षा का अधिकार को, है ना, ध्यान रखोगे, मौलिक अधिकार में डाल दिया कि भाई अब तो आपको 6 से 14 वर्ष से 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच में, है ना, आपको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है। अब तो ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब तो यहां पर क्या है, मौलिक अधिकार में आएगा ये कानूनी। ठीक है, ध्यान रखोगे, मौलिक अधिकार में, ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो ये किसमें बच्चे, अब तो ये मौलिक अधिकार में, अब तो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो ये करना पड़ेगा यहां पे, अब तो करेगा। अब यहां क्या छोड़ा बच्चे, ये तो आर्टिकल 45 में क्या छोड़ा, आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष के बीच में छोड़ा। ये बात ध्यान रखना, आर्टिकल 45 में कर दिया सरकार ने कि एक काम करो, यहां पे 0 से 6 वर्ष तक है। अगर राज्य चाहेगा तो कर देगा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, करता है, जैसे कभी कभी तमिलनाडु कर देता है, बढ़िया। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को अच्छा खाना प्रोवाइड करा देता है कभी, समझ गए, उनके पोषण से रिलेटेड चीजों को रखता है। थोड़ा सा है, कुछ साउथ के राज्य जो इस पे काम करते हैं, बाकी और उत्तर वाले तो बहुत कम करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर हो गया भाई। बोलते बच्चे संविधान सभा का, भारतीय संविधान का कुछ दशाओं में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के बारे में बुलाता है। ठीक है बच्चे, 108 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, है ना बच्चे, राष्ट्रपति क्या करेगा कि वो, है ना, वो ध्यान रखोगे, वो लोकसभा प्लस राज्यसभा इन दोनों को एक साथ बुला सकता है। ठीक है भाई, कौन, वो करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा को दोनों एक साथ बुला सकता है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर करेगा। लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर बोला जाता है। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, डिप्टी स्पीकर करेगा। और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो फिर जाएंगे हम राज्यसभा, और राज्यसभा का यहां पे सभापति को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको तो बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो भैया उपराष्ट्रपति को तो छेड़ ही नहीं सकते यहां पे, तो फिर उपसभापति को ले लेते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कर सकता है इसकी अध्यक्षता फिर, अगर ये नहीं है तो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। बच्चे उपराष्ट्रपति के लिए बोला हमसे, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है, यूएसए के संविधान से, है ना भाई, ध्यान रखोगे, कहां से, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अब बच्चे ये जो उपराष्ट्रपति है ये क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। देखो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बोला गया है कि हाँ भाई उपराष्ट्रपति होगा एक हमारा, वो आर्टिकल 63 में है। और 64 में क्या बोला गया है कि बच्चे वो राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति, ये भी चीज आप ध्यान रखना। लेकिन 89(1) में क्या बोला गया है बच्चे कि वो राज्यसभा का सभापति तो होगा, उसका सदस्य नहीं होगा। ठीक है भाई, उसका ध्यान रखोगे, सदस्य नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखोगे, है ना। उसका सभापति तो होगा लेकिन उसका सदस्य नहीं होगा। ठीक है, यहां पर हो गया हमारा 63, 64। ओके बच्चे, 69 में इसकी शपथ का प्रावधान है। ओके बच्चे, इसकी शपथ का, उपराष्ट्रपति की का। और इसके चुनाव से रिलेटेड बात किसमें है बच्चे, 66 में है। इसके चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के, ध्यान रखोगे, निर्वाचित सदस्य, और लोकसभा में मनोनीत तो देखो अब होते नहीं है, पहले होते थे 2, अब दोनों हटा दिए एंग्लो इंडियंस, तो अब यहां सिर्फ लोकसभा में निर्वाचित रह गए। और निर्वाचित मतलब जो चुनकर आए हैं बच्चे। ठीक है, ध्यान रखोगे। और यहां पर राज्यसभा, याद रखोगे, राज्यसभा में बच्चे निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो बच्चे लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। तो हम इसको ना डायरेक्ट ये भी बोल देते हैं कि जी ध्यान रखोगे, संसद के दोनों सदस्य, ऐसे भी तो बोल देंगे, संसद के दोनों, सदन के सदस्य, याद रखोगे, सदन के सदस्य, ऐसे भी आप ध्यान रखो, ऐसे भी बोल देते हैं इसको डायरेक्टली, क्योंकि उसमें सब आ गए ना फिर।
और आपको पता है ये लोकसभा में निर्वाचित है, मनोनीत है ही नहीं, वहां निर्वाचित मनोनीत दोनों है, वहां से बिठा लो भाई राज्यसभा से, ठीक है। तो ऐसे भी आ जाता है पेपर में लिख के, ठीक है। आ जाओ भाई, उपराष्ट्रपति के लिए कितनी 35 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम। कार्यकाल कितना होता है 5 साल का होता है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते हैं भारत के निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायपालिका की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है, जरा बताओ भाई। बोलते हैं बच्चे सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है, भारत की संसद कर सकती है। समझ गए, क्लियर हो जाएगा, भारत की संसद कर सकती है। आ जाओ नेक्स्ट पर, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया। जो आज आप तिरंगा झंडा देखते हैं, हमारी संविधान सभा ने कब अपनाया था, जब संविधान लिख रहे थे उसी बीच में, तो उस बीच में कब 22 जुलाई 1947 को, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते हैं भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था। बच्चे हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगता है। इसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने मृत पत्र बोला था। क्या बोला था, मृत पत्र। किसने बोला था बच्चे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बोला था, ये बात ध्यान रखोगे। 356 के तहत सबसे पहले 20 जून को लगा था, 1951 में लगा था। और कब तक लगा था बच्चे, 17 अप्रैल 1952 तक। कहां पर लगा था, पंजाब में। अब तक देश में जो आज आप डेट देख रहे हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 21 मार्च 2025 तक हमारे देश में कितनी बार लग चुका है बच्चे, है ना, ये लग चुका है 134 बार। और सबसे ज्यादा 11 बार बच्चे वो लगा है मणिपुर में। याद रखोगे, सबसे ज्यादा 11 बार अभी मणिपुर में फरवरी में लगा है 11वीं बार, फरवरी 2025 में, जब वहां के सीएम ने इस्तीफा दिया उसके बाद, ठीक है। ध्यान रखोगे, मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दिया उसके बाद। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है बच्चे, है ना, ये बोला संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। भाई संविधान सभा ने संविधान लिख लिया, अब लागू भी होने वाला है, तो अंतिम लागू होने से 2 दिन पहले वो मिले थे, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। उससे पहले याद रखोगे यही अपने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे सबने। याद रखोगे क्या किए थे बच्चे, हस्ताक्षर। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, संविधान सभा ने। क्लियर है बच्चे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, बोलता है भारत के राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किसको दर्शाता है बच्चे। अगर आप देखोगे कौन सा आधुनिक राज्य को है, उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे, उसको पहले उत्कल वाला एरिया बोला जाता था, समझ गए, उत्कल। उसको उत्कल भी बोला जाता था, उसको कलिंग वाला क्षेत्र भी बोला जाता था। लेकिन आज आप रियलिटी में देखोगे तो जो उड़ीसा का तटीय इलाका है ना, किनारा, उसको उत्कल बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखोगे, उड़ीसा का तटीय किनारा जो है, ठीक है, और उड़ीसा के अंदर के इलाके को कलिंग बोला जाता था, ठीक है बच्चे। लेकिन वो आपसे क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है भारत के राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है, उड़ीसा आप कह सकते हैं, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते हैं भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है। तो बच्चे ये अपने कहां से लिए है, ब्रिटिश संविधान से लिए। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते हैं बच्चे निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद का गठन करता है, जरा बताओ क्या लगाओगे बच्चे। राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल किसके तहत करता है, 263। क्या है सर ये अंतरराज्य परिषद, मान के चलो केंद्र और राज्यों के बीच में तालमेल नहीं चल रहा तो उसके लिए हो सकती है। राज्य और राज्य में तालमेल नहीं हो रहा तो उसके लिए हो सकती है। यानी कि केंद्र और राज्यों में तालमेल बिठाने के लिए यह परिषद का गठन किया जाता है। किसके द्वारा बच्चे, राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 263 में है ये। बोलता है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो बच्चे अगर आप देखोगे शुरू में 389 मेंबर चुने गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई 1947 में आपको पता है बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान अलग भारत अलग, तो ये मेंबर फिर कितने बचे, 299 में से कितनी महिलाएं थी बच्चे, 15। तो याद रखोगे हमारा राइट आंसर क्या है, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। तो हमारी संविधान सभा में कितनी हो जाएंगी, 15 महिलाएं हो जाएंगी, ये बात ध्यान रखोगे। बोलते हैं भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है। 5 ईयर प्लान बच्चे, 5 ईयर प्लान जो है ना, ये 1928 में कहां पर शुरू हुए थे, रूस में। रूस को पहले यूएसएसआर बोला जाता था, सोवियत संघ बच्चे। तो क्या हुआ, वहां पर जोसेफ स्टालिन ने शुरू किए थे, जोसेफ स्टालिन ने वहां पर ये शुरू किए हैं 1928 में। तो भारत के अंदर 1951 से शुरू हो गए थे, पहला वाला 1951 से 1956, आखिरी वाला 2012 से लेकर 2017 के बीच में रहा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ये वाले बिल्कुल ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं। चाइना ने भी ली थी वहीं से, चाइना ने भी बंद कर दी, हमने बंद कर दी, समझ, तो वहां से बंद कर दी गई है बच्चे, ये क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा डन।
अब अगर आपसे पूछे जो पहली वाली पंचवर्षीय योजना है, इस वाली पंचवर्षीय योजना को जब लागू किया गया तो हमने सोचा कि 2.1% की वृद्धि दर रहेगी। कितनी रहेगी बच्चे वृद्धि दर? इतनी। अचीव कितनी करी थी हमने? 3.6% अचीव करी थी। राइट बात है, ठीक है भाई, क्लियर रहेगा। पहली वाली के समय अध्यक्ष कौन थे? पीएम थे, नेहरू जी, याद रखोगे, नेहरू जी थे। उपाध्यक्ष कौन थे पहली वाली के समय? गुलजारी लाल नंदा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे बच्चे, गुलजारी लाल नंदा जी थे। इस पहली वाली पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी बने थे? 5। पहला आईआईटी 1951 में खड़गपुर वाला बना था बच्चे, याद रखोगे, कौन सा? आईआईटी खड़गपुर। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कहां पर है ये? है बच्चे वेस्ट बंगाल में, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप देखोगे ये जो आईआईटी हो गए, संगीत नाटक अकेडमी हो गई, साहित्य अकेडमी हो गई, ललित कला अकेडमी हो गई, ये किसने बनाए थे? किसने इनकी स्थापना करी थी? ज्यादातर ये बच्चे की है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1947 से 1958 तक हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे थे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? अच्छा ठीक है, हमारे संविधान में शुरू में 8 अनुसूची थी, अभी कितनी है? 12 है, ठीक है भाई। कितनी बढ़ गई है? 4 बढ़ गई हैं। तो आप जो ये 7वें नंबर की देखते हो, इसमें सूचियों का वर्णन है। क्या है बच्चे? सूचियों का वर्णन है ना, इसको क्या बोलते हैं? सूचियों का वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको इसमें एक मिलेगी आपको संघ सूची, ठीक है, एक मिलेगी आपको राज्य सूची, एक मिलेगी समवर्ती सूची। ये जो समवर्ती सूची का प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है जो भी इसमें विषय आते हैं उन पर। राज्य सूची में जो विषय है उन पर राज्य ही सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती पर ये दोनों बना सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई दोनों बना सकते हैं, ठीक है। अब बात है कि केंद्र सूची में जो ये आएगी बच्चे ध्यान रखोगे, केंद्र जिस पर कानून बना सकता है, संघ सूची में कितने विषय मिलते हैं हमें बच्चे? यहां पर पहले शुरू में थे 97, अभी कितने? 100। शुरू में कितने थे? इतने, अभी कितने? 100। यहां पर थे बच्चे पहले 66, अभी कितने हैं? 61। अच्छा सर 5 कहां गए बच्चे? यहां पर पहले 47 थे, यहां पर 52 हो गए हैं, तो 5 यहां चले गए हैं एक्स्ट्रा, यहां से निकाल के यहां पहुंचा दिए। किस संविधान संशोधन से पहुंचा दिए? वो पहुंचा दिए बच्चे ध्यान रखोगे 42वां संविधान संशोधन 1976 से। 5 को यहां पहुंचा दिया। अब इसमें से जो आप देख रहे हैं कि इसमें से संघ सूची का विषय बच्चे, जो देश की रक्षा है ना, वो किस में आएगी? संघ सूची में आएगी, समझ गए। ये तो अपना संघ सरकार देखेगी आगे जाके, है ना, केंद्र सरकार देखेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बोलता है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया बच्चे? 1773 में पारित किया गया था। और बच्चे ये जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत 1774 में कोलकाता में स्थापना की गई थी। किसकी? जरा बताओ बच्चे। कोलकाता में की गई है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, समझिए, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। एलिजा एम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश थे, ओके, उस समय पर की गई। अब बात आती है बच्चे, इससे क्या किया गया कि 1774 में जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है, याद रखोगे, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ये कर दिया गया, क्लियर हो जाएगा बच्चे। तो ऐसा होने वाला पहला कौन था? 1772 से लेकर 1774 तक, तो वो क्या रहा बच्चे? वो बंगाल का गवर्नर बन के रहा। कौन? वारेन हेस्टिंग, बंगाल का गवर्नर। और फिर उसको 1774 से लेकर 1785 तक उसको वो कौन से पद पर रहा? बंगाल के गवर्नर जनरल, याद रखोगे, गवर्नर जनरल के पद पर रहा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप देखोगे बंगाल का गवर्नर जो था वो पहला कौन था? क्लाइव, ध्यान रखोगे, क्लाइव था, जो 1757 से लेकर 1760 के बीच में बंगाल का गवर्नर रहा। फिर वो 1765 से 1767 के बीच में भी बंगाल का गवर्नर रहा था क्लाइव, समझ गए। तो ये जो बंगाल का गवर्नर पद है, इस रेगुलेटिंग एक्ट से 74 में बदल के क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1772 से 74 बंगाल का गवर्नर कौन रहा? वॉरेन हेस्टिंग रहा कुछ समय के लिए, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है बच्चे, वॉरेन हेस्टिंग। और फिर वॉरेन हेस्टिंग का पद क्या हो गया? वॉरेन हेस्टिंग को क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया 85 तक। उसके बाद बाकी गवर्नर जनरल आए, ठीक है भाई। फिर 1833 में जाके बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। फिर 1858 में जाके उस भारत के गवर्नर जनरल के पद को
वायसराय कर दिया। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया? तो वो कब बन गए थे आपको पता है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। संविधान सभा के सचिव कौन है बच्चे? ये हो जाएंगे वी.आर. अयंगर। कौन है बच्चे? H.V.R. अयंगर। इस संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? है ना, मुख्य प्रारूपकार ये हो जाएंगे मुखर्जी। याद रखोगे कौन है बच्चे? मुख्य प्रारूपकार। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। इस संविधान सभा में मोहर किसकी हुआ करती थी? हाथी की। याद रखोगे किसकी बच्चे? हाथी की मोहर हुआ करती थी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, हाथी की मोहर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमने अपनी संविधान के अंदर ज्यादातर चीजें कहां से ली हैं? भारत शासन अधिनियम से 1935 का। ध्यान रखोगे, भारत शासन अधिनियम ये कब का बच्चे? ये हो जाएगा 1935 का, इससे ली है। तकरीबन अपने संविधान में 250 से ज्यादा अनुच्छेद इसी से लिए हैं हमने। ये जो भारत शासन अधिनियम था बच्चे, इसमें हमारी कितनी 10 अनुसूची थी। कितनी थी बच्चे? 10 अनुसूची। ये जो 1935 का था ना, इसके अंदर की बात कर रहे हैं हम, और इसमें 321 अनुच्छेद थे। 321 भारत शासन अधिनियम में, 1935 वाले में 10 अनुसूची और 321 आर्टिकल। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें आपको बताया भाई 395, ध्यान रखोगे, अनुच्छेद थे। याद रखोगे कितने अनुच्छेद थे? इतने। ओके, और अनुसूची कितनी थी उस समय? 8, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो अब तो अनुसूची आपको बताया भाई ये 12 पे पहुंच गई है, और आर्टिकल भी आपको बताया 450 प्लस जा चुके हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मूल अधिकारों, है ना भाई, मूल अधिकार किस में वर्णित है हमारे? तो ये बच्चे हमारे भाग 3 में आते हैं, ये हमने देखा। बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो ये हमारे बच्चे किसमें है? 368 में है बच्चे। बोलता है भारत के संविधान की प्रस्तावना इंगित करती है कि संविधान का सोर्स क्या है? संविधान को पावर कहां से मिलती है? हम भारत के लोगों से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 से। उसमें कुछ वर्ड जोड़े गए थे, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ऐसे वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है बच्चे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बोलते बच्चे क्या? बोलते हैं बच्चे इसमें से भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? 75 में है। 74 में क्या बोला है? 74 में बोला है कि राष्ट्रपति की हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसका हेड जो होगा मंत्री परिषद का वो प्रधानमंत्री होगा। और 75 में उसी प्रधानमंत्री की क्या कर रहा है? नियुक्ति कौन बच्चे? राष्ट्रपति। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राजभाषा के बारे में है? तो हम जानते हैं भाग 17 में, 343 से 351 के बीच में बच्चे। बोलते हैं भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो बच्चे वो किसके द्वारा है? ध्यान रखोगे, प्रेम विहारी नारायण रायजादा जी, है ना, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। और बच्चे जो वो अंग्रेजी में लिखा गया था उसमें कितना बच्चे? इतना वजन था। और जो हिंदी में लिखा गया था बच्चे, हिंदी वाले में 14 kg था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और जो अंग्रेजी का संविधान बच्चे उसमें कितने पेज है? 251 आपको पेज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? बच्चे नामित किया जा सकता है, है ना भाई। यानी कि राष्ट्रपति तो सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्य नामित करता है बस, है ना। लोकसभा में तो बच्चे 2 एंग्लो इंडियन होते थे, अब वो हटा दिए गए। तो अब कितने बच्चे? सिर्फ 12 ही। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे क्योंकि वो 12 कौन से हैं? वो भी राज्यसभा वाले 12 हैं सिर्फ, ये ध्यान रखना। ठीक है, राज्यसभा में ही 12 सदस्यों को अब मनोनीत किया जा सकता है। बोलते हैं समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? बच्चे ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर बता दोगे कमेंट